हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आप लोग को ईवीएस के सभी प्रश्न बता रहे हैं, जिसमें से बिहार सुपर टेट में आने की 100% संभावना होगी। हम लोग आज के इस वीडियो में लगभग 50 से 60 प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो आइए आज के पहला प्रश्न चालू करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि पर्यावरण किससे बनता है। बताना है कि पर्यावरण जो है किससे बनता है। पहला ऑप्शन दिया है जीवीय घटकों से, दूसरा का दिया भू आकृतियों के घटकों से, सी नंबर दिया अजैव घटकों से, और डी नंबर दिया उपयुक्त सभी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पर्यावरण जो होता है यह सभी चीज़ों से मिलकर बना होता है। यह बात आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि पर्यावरण से अभिप्राय है। बताना है कि पर्यावरण से क्या अभिप्राय है। पहला ऑप्शन दिया है भूमि, जल, वायु और पौधों और पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इसके चारों ओर अस्तित्व में है। तो ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दिया है कि उन संपूर्ण दिशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे रहते हैं। ये भी बात सही है। नेक्स्ट दिया है कि भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतर क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतर संबंधित होते हैं। ये भी बात सही है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न दिया है और बहुत ही फिर प्रश्न दिया हुआ है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है। पहला आंसर दिया है 21 मार्च, दूसरा का दिया है 23 मार्च, सी नंबर दिया है 5 जून और डी नंबर दिया है 25 मई। तो बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हर एक साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं। बताना है कि पृथ्वी के चारों ओर जो गैस फैला हुआ है उसको हम लोग क्या कहते हैं। लोग तो याद रखना है, पृथ्वी के चारों ओर फैले गैसीय आवरण को हम लोग वायुमंडल के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है। बताना है कि वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस है। ऑक्सीजन है कि कार्बन डाइऑक्साइड है कि नाइट्रोजन है कि हाइड्रोजन है। तो याद रखना है, वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। नेक्स्ट प्रश्न दिया है यहाँ पे कि यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ मतलब पेड़ पौधे समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी हो जाएगी। बताना है कि यदि पृथ्वी पर सभी पेड़ पौधे खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, तो पृथ्वी पर किस गैस की कमी हो जाएगी। तो आपको पता है कि पेड़ पौधा जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। तो यदि पृथ्वी पर पेड़ पौधा नहीं होंगे तो पृथ्वी पर से ऑक्सीजन गैस ही समाप्त हो जाएगा, जिससे कोई भी जीव जंतु जीवित नहीं रह पाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन है जो विश्व में सबसे विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। तो याद रखना है समुद्र। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया है 8 नंबर कि पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन सा उत्पादक घटक है। तो पहला ऑप्शन दिया है गाय, बी नंबर दिया मोर, सी नंबर दिया बाघ और डी नंबर दिया हरा पेड़ पौधा। तो याद रखना है पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों का उत्पादक जो है हरा पेड़ पौधा होता है। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है। बताना है कि पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें उच्चतम पोषण कहाँ से प्राप्त होता है। शाकाहारी जीव जंतु से कि मांसाहारी से कि सर्वाहारी से कि अपघटक से। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वाहारी जो होता है इससे सबसे अधिक मात्रा में पारिस्थितिकी तंत्र प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित वृक्षों में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का मित्र नहीं है। तो याद रखना है यूकेलिप्टस जो है पारिस्थितिकी तंत्र का मित्र नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि जैव विविधता का अर्थ है। बताना है कि जैव विविधता जो होता है उसका अर्थ क्या होता है। पहला ऑप्शन दिया है यहाँ पे विभिन्न प्रकार के पादप एवं वनस्पति, दूसरा का दिया विभिन्न प्रकार के जंतु और सी नंबर दिया एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु समाधान पद्धति नहीं है। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वनस्पति उद्यान जो है वनस्पति संरक्षण हेतु स्वाधान पद्धति नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि जैव विविधता के नाश का कारण है, बताना है कि जैव विविधता जो है उसका नाश का कारण क्या है। तो याद रखना, जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी होगा तभी होगा, पर्यावरणीय प्रदूषण होगा तभी होगा, वन का नाश होगा तभी होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखना, विश्व जैव विविधता दिवस जो है हर एक साल 22 मई को मनाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्ध होती है, बताना है कि विलुप्त होने वाला जो प्रजाति होता है उसका सूचीबद्धता किस में होता है। तो याद रखना है, रेड डाटा बुक जो है उसी में इसको सूचित किया जाता है, मतलब लिखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि मानव की कौन सी क्रियाएं जलवायु से सबसे अधिक प्रभावित होती है, बताना है कि मानव की कौन सी जलवायु से सबसे अधिक मात्रा में प्रभावित होती है। तो याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृषि मानव क्रिया जलवायु से सबसे अधिक मात्रा में प्रभावित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है किससे संबंधित है। तो याद रखना है, क्योटो प्रोटोकॉल जो होता है जलवायु परिवर्तन से संबंधित होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किसने शुरू किया। तो याद रखना है, क्योटो प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न दिया है कि जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निःसरण होता है वह कौन है, बताना है कि कोई भी जानवर जो है जुगाली करता है तो उसमें कौन सा गैस निकलता है। तो याद रखना है, कोई भी जानवर जो है जुगाली करता है तो उस समय क्या करता है, मीथेन गैस निकालता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि जलवायु परिवर्तन का कारण है, बताना है कि जलवायु परिवर्तन जो है उसका क्या कारण है। तो याद रखना है, ग्रीन हाउस गैस जो होता है उसके चलते जलवायु परिवर्तन होता है, और ओजोन परत का क्षरण होता है तभी जलवायु परिवर्तन होता है, और प्रदूषण होगा तभी होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि वायुमंडल में ओजोन परत है, बताना है कि वायुमंडल में ओजोन परत जो है क्या है। तो याद रखना, पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों से जीवन की रक्षा करता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि वायुमंडल में ओजोन परत का क्या कार्य है। तो याद रखना, पृथ्वी पर जो भी पराबैंगनी किरण आता है उसे हमारे जीवन को क्या करता है, रक्षा पहुंचाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो ओजोन परत के लिए ह्रास के लिए उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि ओजोन परत मुख्यतः जहां अवस्थित है वह है, बताना है कि ओजोन परत जो है कहाँ पर स्थित है। तो याद रखना है, स्ट्रेटोस्फीयर जो है वहीं पे ओजोन परत स्थित रहता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि सूर्य से आने वाला हानिकारक परावैंगनिक विकिरण का कारण हो सकता है, बताना है कि सूर्य से जो भी परावैंगनिक किरण आता है विकिरण उसे क्या हो सकता है। तो याद रखना है, त्वचा कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि ओजोन परत पृथ्वी से करीब कितना ऊंचा है। तो याद रखना है, ओजोन परत जो होता है पृथ्वी से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि ओजोन छिद्र का निर्माण सबसे अधिक है। तो याद रखना है, ओजोन छिद्र जो होता है उसका सबसे अधिक निर्माण जो होता है अल्टार्कटिक के ऊपर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद प्रश्न दिया हुआ है कि ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, बताना है कि ओजोन परत संरक्षण दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो याद रखना है, ओजोन परत संरक्षण दिवस जो है हर एक साल याद रखना है 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि फ्यूजों में कौन सी गैस भरी जाती है। तो याद रखना, फ्यूजों में मेफ्रॉन गैस को भरा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न ग्रीन हाउस गैसों में कौन सी ऐसी गैस है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है। तो याद रखना है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है इससे वायु प्रदूषण मतलब ओजोन प्रदूषण नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया कि भारत में
मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती है? तो याद रखना है ज्वारीय वन जिसको बोलते हैं, तो भारत में ज्वारीय वन जो है सुंदरबन में पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत में वन्य संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? बताना है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है किस वर्ष लागू किया गया था? तो याद रखना है 1972 ईस्वी में भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो याद रखना है वन अनुसंधान संस्थान जो है ये देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि भारत के निम्नलिखित में से कौन नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वालपराई। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि घड़ियाल सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? बताना है कि घड़ियाल जो है सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो याद रखना है गंगा नदी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में सघन वन वन का प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लगभग 12%। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना है प्रत्येक साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अब तक स्थापित जैव मंडल आरक्षित स्थानों में से नहीं है? तो याद रखना है कच्छ की खाड़ी जो है यह जैव मंडल आरक्षित स्थानों में नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित राज्यों में किसमें साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? तो याद रखना है राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि 5 मौसमों का बाग स्थित है। बताना है कि 5 मौसमों का बाग जो है कहाँ पे स्थित है? तो याद रखना है महरौली के समीप जो 5 मौसमों का बाग स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना है नई दिल्ली में भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है। उसके बाद प्रश्न यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नल्ला मलई। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना है कि सरिस्का जो है बाघों के लिए फेमस है, यह किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना है राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया है कि राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना है राजीव गांधी नेशनल पार्क जो है कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देख निम्नलिखित में से कौन एक यूनेस्को के जैव मंडल नीचे की सूची में नहीं है? तो याद रखना कच्छ की रण जो है यूनेस्को के जैव मंडल के स्थिति में संपर्क में नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि बेतला पार्क है कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो याद रखना बेतला पार्क झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास पाया जाता है। बताना है कि भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास जो है कहाँ पर पाया जाता है? तो याद रखना है आंध्र प्रदेश में भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सरिस्का एवं रणथंभौर किस जानवरों के लिए संरक्षित है? तो याद रखना है बाघ के लिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि अभयारण्य राइनो के लिए माना जाता है। तो याद रखना है काजीरंगा को। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न दिया है कि एशियाटिक बबर शेर का निवास कहाँ है? बताना है कि एशियाटिक बबर शेर जो है उसका निवास कहाँ पर है? तो याद रखना है गिर वन में। नेक्स्ट प्रश्न दिया कि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना है जम्मू और कश्मीर में सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सबसे अधिक है? तो याद रखना है सौर शक्ति मतलब सूर्य से प्राप्त ऊर्जा है। नेक्स्ट प्रश्न दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? बताना है कि कौन बायोडीजल का फसल है। तो याद रखना है
जेट्रोफा जो है बायोडीजल का फसल है, न कि कपास, गन्ना और आलू। नेक्स्ट प्रश्न दिया है निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। बताना है कि कौन सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करता है, तो याद रखना है हाइड्रोजन। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि जैव विघटित प्रदूषक है, तो याद रखना है वाहित मल जो होता है जैव विघटित प्रदूषक होता है। उसके बाद प्रश्न दिया है कि भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम था, तो याद रखना है मेथाइल आइसोसाइनाइड उसका नाम था। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रहने दे रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं कल दूसरे वीडियो को लेकर।